लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर जाएंगे, उसके जो रूल्स हैं वो समझेंगे, लॉज हैं वो समझेंगे, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपने कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और क्लास की शुरुआत करेंगे जो प्रीवियस क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, उससे पहले ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मे बी कोई न्यू स्टूडेंट हो क्लास में, तो वो इस चीज को देख लें। ठीक है, तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो पोल में कैसे आंसर करना है, वो ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, फिर भी इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप इन कॉल मैसेजेस पर जाकर चैट कर सकते हो। जब भी मैं कहूँ चैट में आंसर करने के लिए, तो आपको यहाँ पर जाकर करना है, और जब मैं कहूँ पोल में आंसर करने के लिए, तो आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटीज में जाना है, फिर वन पोल एक्टिव पर जाना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ABCD। जो भी ऑप्शन ठीक है उसको क्लिक करो और वोट कर देना। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें सबको पता होगी। फिर भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, मैंने बता दिया है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पिछली क्लास में आपने क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। ओके, 729 का आपको क्यूब रूट निकालना है, और सभी बच्चों को आंसर करना है पोल में। ओके, कहां पर आंसर करना है? पोल में। तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सबसे पहले सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अपनी नोटबुक में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, तो सभी लोग पोल में जाइए, क्यूब रूट निकालिए 729 का, और पोल में आंसर करेंगे सभी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका हो गया है प्लीज वेट, बाकी लोग भी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यस। तो लास्ट क्लास में आपने सीखा होगा क्यूब रूट निकालना, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग जल्दी से। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। ओके, वेरी गुड। Sir, I have done. ओके, गुड। अभी भी 15 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, तो इस टाइम क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी भी ऑलमोस्ट 20-21 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। तो सभी लोग आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। सभी लोगों को आंसर करना है पोल में जाकर। अगर किसी को पोल में आंसर करना नहीं आता है तो प्लीज बता देना, मैं आपको यहाँ से रिपीट कर दूंगा। अभी मैंने बताया था, दोबारा से रिपीट कर दूंगा कि पोल में कैसे आंसर करना है, अगर किसी को डाउट है उसमें तो। अदरवाइज सभी लोगों को आंसर करना है पोल में क्यूब रूट ऑफ 729। आपके पास 1 मिनट और है। जो लोग बच गए जल्दी करिए। गुरुजी स्कोर। क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये इंग्लिश वाली क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। पहले मैं हिंदी वाली ज्वाइन करती थी, तो आज मैम ने मेरे को इसका लिंक किया है, तो मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, कोई बात नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको नया हमारा फ्रेश टॉपिक आज स्टार्ट होगा, तो आप उस वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और वैसे ये क्लास मैं नहीं लेता हूँ, मैं आज ही ये क्लास ले रहा हूँ। मेरी जगह शुभम सर ये क्लास लेते हैं, क्योंकि वो आज छुट्टी पर है, तो उनकी जगह मैं ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपको शुभम सर ही मिलेंगे। एंड अगर आपकी फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं, आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फ्रेश टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद। ठीक है, जिसका पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है। अभी भी 12 बच्चों का आंसर आना बाकी है, 12 स्टूडेंट्स। Sir, can you please tell me how to open poll? ओके, वेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फर्स्टली आपको ये जो 3 डॉट दिख रही होगी आपके मोबाइल फोन पर, सबसे नीचे लेफ्ट राइट साइड में कॉर्नर में, इस पे क्लिक करिए। आफ्टर दैट यस सर। गो टू एक्टिविटीज, क्लिक ऑन एक्टिविटीज। आफ्टर दैट क्लिक ऑन polls 1 active, then you will see
4 ऑप्शंस A B C D। ओके, देन आप उसके बाद आपका जो भी आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया C, तो देन क्लिक ऑन C और उसके बाद वोट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। आ गया समझ में? यस सर, यस सर। सर ठीक है, ओके चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। I have done, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सभी को अपना माइक बंद रखना है। ओके, जिनका हो गया है प्लीज वेट करिए थोड़ा, अपना माइक आपको बंद रखना है। अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 seconds, 5 4 3 2 1। ओके, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। हमें 729 का क्या निकालना है? क्यूब रूट यहां पर निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। यस, सबसे पहला काम हमें इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इसका करना पड़ेगा। तो सभी को पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 729। यस सर, यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? नो सर, नो सर। No, नहीं sir. होगा, नहीं होगा। डिवाइड से मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना, रिमाइंडर ना बचे। ओके, 2 के बाद क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 से हो जाएगा? यस सर। ठीक है, 3 से हो जाएगा। 2 4 करके 3 देखते हैं, 3। करके देखते हैं, करके देखते हैं। 3 2 6, 3 4 12 एंड 9, 3 3 9। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है, आप इसको करके देख लो। दूसरा तरीका ये है, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, सभी लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम 3 का कैसे चेक करते थे? ये जितनी भी हमारी डिजिट है इनको ऐड कर लो। ठीक है, 7 2 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18। 7 + 2 9, 9 + 9 18। अगर इनका एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो हमारा नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हम डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ते थे। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं इसको। मैंने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर क्या आएगा? 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। ओके, दोबारा क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा दोबारा। 3 8 24 एंड 3 1 3। ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. No, ओके, sir. ओके, इसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे क्या 81 3 से डिवाइड हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा, वेरी गुड। तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 3 2 6, 9 times. 3 2 6, 27. 3 7 21। ओके, तो ये गया। ठीक है, अब 27 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 3 9 Yes. 27। क्या 9 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 3 Yes, sir. 9। Yes, sir. क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस, 3 1 3। ओके, अब सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, आपको जो भी बोलना है आप चैट में बोलिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार बोलेंगे ना तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना होता है? एक जैसे नंबर का क्या बनाना होता है? 3 नंबर्स का हमें पेयर बनाना होता है। ठीक है, 3 नंबर्स जो कि एक जैसे हों, जो कि एक जैसे हों, उनका हमें क्या बनाना होता है? पेयर बनाना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक जैसे होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि तीन नंबर तो ये भी है 3 4 5, आप इनका पेयर तो नहीं बना सकते। वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, वो एक जैसे होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? एक जैसे नंबर्स का मैं पेयर बनाऊंगा। तो 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा। तो एक पेयर इन तीनों का बन गया। ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों 3 हैं। ठीक है, इनका पेयर बन गया। और पेयर बनने के बाद इसको सिर्फ मैं एक बार लिखूंगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो ये देखो, ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों 3 हैं, तो इनका भी मैं एक पेयर बना लूंगा। और जैसे ही मैंने इनका पेयर बनाया, इसको भी मैंने एक बार लिखा। और अब मैं क्या करूंगा? इस 3
और इस 3 की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3, ठीक है। 3 इंटू 3 मैंने कर दिया यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हुआ, 9, 9. और हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन डी 9। ओके सर। ओके, हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन डी 9। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, नो sir. सर। इसका सही आंसर क्या No, होगा, sir. ऑप्शन डी No, 9। ओके Option D9. ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ओके। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्लीज चैट में आप लिखिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, अगर आप बार बार बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट भी होगा तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ माइक तभी ऑन करना है अगर आपको कोई डाउट है ना। इसके अलावा आप चैट में यस नो टाइप कर सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. आगे बढ़े, चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। उसमें कुछ चीजें आपको पढ़ा दी गई थी, जैसा कि मुझे बताया गया, एक स्टूडेंट ने अभी अभी बताया कि कुछ लॉज आपको पढ़ा दिए गए थे। जो बचे हुए लॉज हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला लॉ है वो है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है बेस क्या होता है। Yes, sir. ओके, तो मैं अगर पूछूं, अच्छा चैट में आंसर देना है, सबको सबको चैट में आंसर देना है। अगर मैं बोलूं 2 रेज़ टू द पावर 5, इसमें बेस क्या है और इसमें एक्सपोनेंट क्या है। अच्छा मैंने क्या कहा, चैट में आंसर करना है, तो चैट में लिखिए। सबसे पहले बेस बताइए क्या है। बेस क्या है, 2, यस। तो ये जो 2 है ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, और ये जो ऊपर 5 लिखा है ये हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इस लॉ में ये कहा गया है कि अगर बेस एक जैसा हो जाए, ठीक है, बेस एक जैसा हो जाए और हम पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। सर एक्सक्यूज मी। यस, सर जो आप करवा रहे हैं ना उसका स्क्रीन मेरे को शो नहीं कर रहा। ओके, स्क्रीन शो नहीं कर रहा। ओके, देन यू कैन ज्वाइन अगेन, बिकॉज मेरे मोबाइल फोन में एकदम क्लियर दिख रहा है। बाकी लोगों को Okay. दिख रही है ना स्क्रीन? एक बार सभी Yes, लोग, sir. Sir. Yes, sir. नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देख लो, ठीक है। Screen नहीं हाँ। दिख रही सर, थोड़ी थोड़ी. थोड़ी थोड़ी दिख रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो Yes, सकता sir. है ना। Blur आ रही है, blur. हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपके यहाँ पर, आप दोबारा से ज्वाइन करो इसलिए आपको ब्लर दिख रही है, ठीक है। चलो तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर m में जो मेरा बेस है वो क्या है, A. है ना। इसमें A. बेस क्या है, a। A. ओके, अगेन आप लोगों को चैट में लिखना है, ठीक है। a रेज़ टू द पावर n, इसमें बेस क्या है, चैट में प्लीज, चैट में आंसर दीजिए। a रेज़ टू द पावर n, इसमें बेस क्या है मेरा, a है। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों का बेस एक जैसा है। a रेज़ टू द पावर m का भी बेस a है, a रेज़ टू द पावर n का भी बेस a है। तो दोनों का जो बेस है वो एक जैसा है, सेम है, सिमिलर है। और इनका आपस में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इनका आपस में डिवीजन हो रहा है। तो रूल ये कहता है, लॉ ये कहता है, जब बेस सेम हो और हम पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, मैंने लिखा 10 रेज़ टू द पावर 5, इसमें पावर क्या है। 3 चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोनेंट, एक होता है पावर और एक होता है बेस। आपने एक्सपोनेंट और बेस तो बता दिया था कि एक्सपोनेंट इसमें 5 है, बेस इसमें 10 है। मुझे ये बताओ पावर क्या है। 5. 5 तो एक्सपोनेंट है, पावर कैसे हो गया, दोनों एक ही तो होते हैं. दोनों एक होते हैं। तो इस डाउट को मैं आपको क्लियर कर दूं, पावर और एक्सपोनेंट दोनों अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना,
पावर हम इस पूरे को बोलते हैं। ये जो कंप्लीट चीज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जब आप पढ़ते हो ना 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब ये है जब आप पावर वर्ड बोल रहे हो इस पूरे के लिए बोल रहे हो, इस 5 के लिए नहीं बोल रहे हो। या आप अगर बोल रहे हो 10 की पावर 5, ऐसे अगर बोल रहे हो 10 की पावर 5, तो वो जो पावर वर्ड बोल रहे हो वो 5 के लिए नहीं बोल रहे हो, इस पूरे को बोल रहे हो आप पावर। यस सर, समझ में आया बिकॉज अंतर? हाँ। हाँ तो कभी भी, यस, कभी भी ये मत कहना कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग है। तो पावर क्या है? ये पूरा पावर है। तो ये पूरा पावर है, 5 एक्सपोनेंट है और 10 बेस है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? ठीक है। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से चैट बॉक्स में। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे एक्सपोनेंट और पावर अलग अलग चीजें होती है, एक चीज नहीं होती। एक्सपोनेंट ये है जो 5 लिखा हुआ है, 5 जो लिखा हुआ है, और पावर क्या है? ये कंप्लीट पूरा, ये क्या है? मेरा पावर है। ठीक है, अब आते हैं अपने इसी चीज पर। तो यहां जो लिखा है ना ये डिवाइडिंग पावर्स, ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया, ये जो डिवाइडिंग पावर्स, इसका मतलब क्या है कि ये एक पावर है और ये एक पावर है। दोबारा बता रहा हूं, a रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। इसका मतलब क्या है? डिवाइडिंग पावर्स का मतलब क्या है कि ये एक पावर है और ये पूरी एक पावर है, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं विद द सेम बेस। विद द सेम बेस का मतलब ये है कि इसका भी बेस a है और इसका भी बेस a है, दोनों का बेस एक जैसा है और मैं पावर्स को डिवाइड कर रहा हूं। ये चीज सभी को समझ आई? ये जो लाइन लिखी है ऊपर, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, यानी ये पूरी एक पावर है। मैंने अभी बताया पावर क्या होता है, एक a रेज टू द पावर n पूरा एक पावर है, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं और इनका बेस जो है वो एक जैसा है जो कि a है। बताओ, यहां तक समझ में आया? यस सर। चैट बॉक्स में सभी लोग Yes, बता दो। चैट बॉक्स प्लीज, एवरीवन यूज चैट बॉक्स टू से यस और नो प्लीज। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है ये जो ऊपर लाइन लिखी है इसका मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हो जाए, है ना, अगर हम पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं और उनका बेस एक जैसा है, तो ऐसा अगर हो जाए तो क्या होता है? ये होता है कि जो हमारे एक्सपोनेंट हैं यानी m और n, वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो बेस तो हमारा a ही रहेगा, जो मेरे एक्सपोनेंट हैं m और n वो आपस में माइनस हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, जब हम दो पावर्स को डिवाइड करते हैं और उनके बेस एक जैसे होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ऑन करिए, अपना डाउट पूछिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन करिए, प्लीज आस्क योर डाउट, अदरवाइज जस्ट टाइप वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मैंने कहा 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। ओके, टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में आप टाइप करिए। 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। ओके, वेरी गुड। नासिर अली नाम से जो स्टूडेंट हैं, सत्यम कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर वही तो चीज है। अब ध्यान से देखो, ये पूरी मेरी एक पावर है, मैंने अभी बताया ये पूरा क्या होता है? पावर होता है। ये एक पावर है, ये एक पावर है। ठीक है, दोनों मेरे एक पावर है और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अच्छा, यहां समझते हैं। 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3, तो मेरी ये पूरी एक पावर है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लें। इसी तरह ये भी मेरी एक पावर है। ठीक है, और इनके जो बेस हैं वो क्या हैं? इनके बेस क्या है? नीतू पटेल नाम से स्टूडेंट है, प्लीज अपना माइक आप बंद रखें। इनके बेस क्या है? 2 है। दोनों के बेस क्या है? इसका भी बेस 2 है और इसका भी बेस 2 है। ठीक है, जब
बेस एक जैसे हो और पावर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है, यानी 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 कितना हुआ 2। तो हमारा आंसर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2। उम्मीद करता हूं, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो। देखो इस चीज को ना अपने माइंड में कभी भी ऐसे मत रटना, आपको ये जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन का मतलब समझना है पहले, इसीलिए मैंने आपको बताया पावर क्या होता है ना। तो आपके मन में ये डाउट था कि पावर और एक्सपोनेंट एक चीज होती है, तो इस डाउट को अब आपको हमेशा याद रखेंगे, पावर और एक्सपोनेंट अलग अलग चीज है। ये पूरा एक पावर होता है, ये पूरा एक पावर होता है, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं और जो मेरे बेस हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए मैंने एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई वाला बताना है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी बता देता हूं। पहले ये समझ में आया सभी को? यस ठीक है, मल्टीप्लाई वाला एक स्टूडेंट ने पूछा है, तो मल्टीप्लाई वाला भी समझ लेते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लाई वाला जो रूल है वो ये कहता है, मैंने एक पावर ली। अब जब भी मैं पावर बोल रहा हूं ना, जब भी मैं पावर बोल रहा हूं आप लोग समझ जाओगे मैं पावर किसको बोल रहा हूं। मैंने एक पावर ली a रेज़ टू द पावर m। अब मैंने जो पावर बोला है ना, इस पूरे के लिए बोला, ये मेरी एक पावर है, ठीक है। a रेज़ टू द पावर m मेरी एक पावर है, और दूसरी पावर है a रेज़ टू द पावर m। मेरे पास दो पावर है, एक है a रेज़ टू द पावर m और दूसरी है a रेज़ टू द पावर n। मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो पावर हैं और उनके जो बेस हैं वो क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। जैसे इसमें और इसमें दोनों में बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, a। सेम है बेस दोनों का, है ना। इस पावर का भी बेस a है, इस पावर का भी बेस a है, दोनों का बेस एक जैसा है, a है। तो जो मेरे एक्सपोनेंट हैं m और n, जो मेरे एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी ये किसके बराबर होगा, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ठीक है, समझ में आया? बताइए। अच्छा नीतीश, अगर मेरी आपको जरा सी भी आवाज आ रही है तो प्लीज आप ना एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पर नेटवर्क ऐसे आए तूफान की तरफ, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिन जिन बच्चों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है ना। मैंने अपने फोन में चेक किया, मेरे फोन में भी एकदम सब 100% एकदम परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो जिन जिनको वॉइस की प्रॉब्लम है या स्क्रीन की प्रॉब्लम है, प्लीज ऐसी जगह ढूंढ लो जहां नेटवर्क ऐसे आ रहे हो तूफान की तरह। ओके, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर इसका बेस अलग अलग हो तो? अगर इसका बेस अलग अलग है तो हम नहीं जोड़ेंगे। जैसे तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। जैसे मैंने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर बेस अलग अलग है। इसका बेस क्या है 2, इसका बेस 5। तो आपको इसका कुछ नहीं करना, इसको बस सिंपल ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना, 2 रेज़ टू द पावर 3 होगा 8 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 कितना होगा 25। इसको आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये जो लॉज हैं, ये सिर्फ तब हैं जब आपके बेस जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला रूल ये कहता है कि अगर हमारी दो पावर्स हैं a रेज़ टू द पावर m और a रेज़ टू द पावर n, उनके बेस एक जैसे हैं और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारे एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं। और दूसरा रूल ये कहता है अगर मेरे पास दो पावर है a रेज़ टू द पावर m एंड a रेज़ टू द पावर n, माइनस, तो हमारे जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाते हैं। अंतर समझ में आया सभी को? कंडीशन ये है कि Yes, बेस, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि जो बेस है, बेस सेम होना बेस शुड बी सेम। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह एडिशन आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि सर Yes, यहाँ पर sir. मल्टीप्लाई की जगह एडिशन आ Yes, जाए sir. या सब्ट्रैक्शन आ जाए, यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3, हम इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है, प्लस है, तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन लेनी पड़ेंगी चीजें
उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 2⁵ कितना होता है? मेरे ख्याल से 64 होता है, 64 होता है, प्लस 2⁵ 8 होता है, तो 72 हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो रूल्स है ना, इसके कुछ पॉइंट है। पहली कंडीशन ये है बेस सेम होना चाहिए, और ये रूल तभी अप्लाई होगा जब बीच में मल्टीप्लाई हो, और ये रूल तब अप्लाई होगा जब बीच में डिवाइड हो। अब इन दोनों रूल्स में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों डाउट्स सभी को समझ में आ गए हैं तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सभी लोग वाई टाइप करके दिखा दो मुझे जल्दी से। वेरी गुड, एक्सीलेंट, कंटिन्यू। ओके, हाँ करते हैं कंटिन्यू, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 2 रूल, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपोनेंट हमारा ये 5 है, बेस हमारा 10 है, और पावर हमारा 10⁵5 है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं आगे तक। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, 7⁵7 डिवाइडेड बाय 7⁵3। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। 7 की पावर 4। चैट बॉक्स, यूज चैट बॉक्स प्लीज, यूज चैट बॉक्स। 7⁵4। ओके, वेरी गुड, यस। सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इनके बेस जो है वो एक जैसे हैं, है ना, और बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा है, डिवाइड का साइन लगा है। तो यहाँ पर जो मेरे एक्सपोनेंट हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो 7⁵7 - 3 कितना होगा? 7⁵4। ओके, 7 और ये जो 3 है ये आपस में क्या हो गए? माइनस हो गए। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, अब बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आप 7⁵7 अपॉन 7⁵3 लिख दो। 7⁵7 का मतलब क्या है कि 7 को 7 बार गुणा करना, 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करना, 7 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये प्रोसेस ना थोड़ा मतलब बार बार इसको करना, जब हमें रूल पता ही है तो हम सीधा रूल ही अप्लाई कर लेते हैं। जब हमें रूल पता है कि बेस एक जैसे हैं, एक्सपोनेंट क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे, तो हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। 9⁵4 डिवाइडेड बाय 9⁵3। चैट बॉक्स प्लीज, चैट बॉक्स में आपको करना है। क्या आंसर होगा इसका? 9। ओके, वेरी गुड, 9⁵1। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, यस। तो 9 जो मेरा बेस है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड का चिन्ह लगा है बीच में, डिवाइड का साइन लगा है बीच में, डिवीजन का चिन्ह साइन लगा है बीच में। तो मेरे जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे? -4 - 3 कितना होगा? 9⁵1। दिस इज व्हाट? 9। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो क्या होता? अगर मैं कहूं 9⁵4 मल्टीप्लाई बाय 9⁵3, अगर बीच में 7। ओके, 9 का पावर 7। यस, वेरी गुड। तो ये जो मेरे एक्सपोनेंट है ये मेरे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देन इट विल बी 9⁵4 + 3 एंड इट विल बी 9⁵7। ओके, कोई डाउट किसी को? हाँ सर। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर, बढ़िया पढ़ा रहे हो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिवीजन वाला रूल। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, मतलब अगर पावर के ऊपर भी पावर आ जाए तो हमें क्या करना है ना। मेरे पास एक पावर है और उसके ऊपर और पावर आ जाए तो समझते हैं। जैसे ये a⁵m और उस पर भी पावर m, तो इसमें हम क्या करते हैं? यस, अगर हमारी पावर के ऊपर पावर है, हमेशा याद रखना। मैं इसको कैसे याद रखता हूं? मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर और बढ़ जाती है ना। आपके पास पहले से ही इतनी पावर है, आप लोग हैं रनिंग करते हो, आपके पास पावर है अच्छी खासी, अच्छा खाते हो, और ऊपर से आप जिम भी जा रहे हो, तो आपके पास और पावर आ गई। तो वहां पर क्या हुआ? पावर के ऊपर पावर आना मतलब पावर और मल्टीप्लाई हो गई, बढ़ गई, पावर और मल्टीप्लाई हो गई, गुना हो गई उसकी। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो पावर के ऊपर पावर मतलब पावर और ज्यादा बढ़ गई है, मतलब पावर की गुना हो गई, पावर की मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पर m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन गया? a⁻mn। अब बेस कुछ भी हो, यहाँ पर वो वाला कोई सीन ही नहीं है कि बेस सेम होना चाहिए या बेस अलग होना चाहिए।
बेस का कोई सीन नहीं है, सारा सीन किसका है? पावर का सीन है। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख दूं 2⁻3, है ना, मैंने क्या लिखा? अच्छा 3 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। मैंने क्या लिखा? 2⁻3 और उसके ऊपर भी पावर मैंने 2 कर दी। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी। 2⁻6। 2 का पावर 6। ओके, चैट बॉक्स में भी टाइप कर दो, कोशिश करें चैट बॉक्स में टाइप करने की सभी लोग। 2⁻6, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? ये 3 और 2 क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 2⁻3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। इट मीन्स 2⁻6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर। तो ये रूल, ये लॉ सभी को समझ आ गया है? आसान था। अच्छा माइक बंद कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है? सत्यम, सत्यम कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो ये वाला जो रूल है ये सभी को समझ में आ गया है? यस सर। पक्का? ठीक है, तो अभी तक हमने 2 रूल पढ़ लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ये था टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। इट मींस पावर के ऊपर अगर पावर है तो हमें पावर्स का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम इसके ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3⁻2 और उसके ऊपर भी पावर कितनी है? 3 है। अब आपको सॉल्व करना है। जल्दी से बता दो सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? जल्दी, फास्ट, जल्दी। 3 की पावर 6। वेरी गुड वेरी गुड। चैट में भी लिखो भाई सभी लोग जल्दी से। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड गुड। तो यहां पर हमने देखा, मैंने बताया कि पावर के ऊपर पावर मतलब पावर बढ़ रही है। और कोई चीज बढ़ती कब है? कोई चीज कब इंक्रीज होती है? मल्टीप्लीकेशन या एडिशन में इंक्रीज होती हैं चीजें। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में चीजें कम होती है। तो यहां पर क्या हो रही है? चीजें बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, हमारी पावर बढ़ रही है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा इसको? 3⁻2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 क्या होगा? 6। तो ये क्या होगा? 3⁻6। ओके, क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये हमारा क्या हुआ? 3⁻6। चलिए इसका आंसर बताइए। 5⁻4 एंड ⁻3। यस, 5 की पावर 12। 12। ओके, बाकी लोग? 5 पावर Okay. 12। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर 5 की पावर 12 है। यस, वेरी गुड, 5 की पावर 12। तो सिंपल, यहां पर भी हम क्या कर देंगे? पावर के ऊपर पावर है यानी पावर का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3, तो इट विल बी 5⁻12। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। अगर हम इस लाइन का मतलब समझ गए ना तो हम रूल भी समझ जाएंगे। मल्टीप्लाइंग पावर्स, हम पावर्स को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। पावर्स को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई, लेकिन विद द सेम एक्सपोनेंट्स। विद द सेम एक्सपोनेंट्स, इस बार सेम क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किन्हीं 2 पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उनके जो एक्सपोनेंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे इस तरीके से 2⁻3, ये एक मेरी पावर है, ये मेरी एक पावर है, ठीक है, और एक पावर ले ली मैंने 4⁻3। इन दोनों पावर्स में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरे जो एक्सपोनेंट हैं, मेरे जो एक्सपोनेंट हैं वो एक जैसे हैं। देखो, दोनों के एक्सपोनेंट एक जैसे हैं। इन दोनों पावर्स में बेस अलग अलग है। बेस तो देखो अलग अलग है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? बेस एक जैसे थे और एक्सपोनेंट अलग अलग थे। इस बार क्या है? बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं वो नियम हम पढ़ते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं? जो हमारे बेस हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, और ये जो एक्सपोनेंट है इसको पूरे पर लगा देते हैं। जैसे 2⁻4 इंटू 2⁻4
इंटू 4 रेज टू द पावर 4 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनके एक्सपोनेंट सेम है तो मैं 2 इंटू 4 को एक साथ लिखूंगा, यानी 2 और ये 4 को एक साथ लिखा, और ये जो मेरे एक्सपोनेंट है इनको मैं क्या कर दूंगा आपस में मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इनको एक बार ही लिखूंगा। ठीक है, अंदर वाले को एक साथ लिखा और जो मेरे एक्सपोनेंट है उसको एक बार लिखेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 4 की होल पावर है 4, कंप्लीट की पावर 4 है। तो ये नियम समझ में आया सभी को? Yes, जब sir. जब हमारे पास दो पावर हैं जिनके एक्सपोनेंट एक जैसे हैं और हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो कंप्लीट पर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल इसके समझते हैं। जैसे ये है 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5। बताइए कैसे लिख सकते हैं इसको जल्दी से सभी लोग। 2 into 5 ओके power ओके exponent 5. ओके, वेरी गुड। 2 into 5 फिर Okay. उसका पावर होगा 5। ओके, वेरी गुड, यस। अच्छा 10 रेज टू द पावर 5 भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। जो बच्चे 10 रेज टू द पावर 5 बोल रहे हैं उनका भी आंसर ठीक है, उन्होंने थोड़ा उसको सॉल्व कर दिया, वेरी गुड। सभी का ठीक है, जिस बच्चे ने जो भी आंसर दिया है, यस, वेरी गुड। तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं अपनी आंखों से, अपनी सुंदर सुंदर आंखों से हम देख सकते हैं कि यहां पर बेस तो अलग अलग हैं, लेकिन जो मेरे एक्सपोनेंट हैं वो एक जैसे हैं। जब भी एक्सपोनेंट एक जैसे हो, जब भी एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के ऊपर वो सेम वाला एक्सपोनेंट लिख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5, तो ये क्या हुआ 10 रेज टू द पावर 5 भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया ये वाला नियम? यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, यस ठीक है। सर तो सर ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 रेज टू द पावर 4। 12 की पावर 4। 12 की पावर 4। ओके 12 की power 4. ओके, वेरी गुड 12 की पावर वेरी गुड, यस। तो यहां पर भी यही नियम लगेगा। इस नियम में देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे हम नियम पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें अपने माइंड में इस तरीके से रखनी है, जब हम अपने नियम खत्म कर लें और जब सारे नियम के जो सारे रूल्स के जो क्वेश्चन है, सारे लॉज के जो क्वेश्चन है वो एक साथ हमारे सामने आ जाए, है ना, सारे लॉज के जो क्वेश्चन है जब एक साथ हमारे सामने आ जाए तो हम फिगर आउट कर सके कि किसमें कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से समझनी है चीजें, अपनी कॉपी में आपको लिखते रहने हैं इन रूल को। ओके, तो यहाँ पर जो बेस है वो तो अलग अलग है, लेकिन जो मेरे एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को एक साथ लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा उनकी और एक्सपोनेंट को ऊपर लिख दूंगा। तो ये क्या हुआ 3 इंटू 4 12, 12 रेज टू द पावर 4। ठीक है, यही मेरा क्या हुआ आंसर। तो उम्मीद करता हूं सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट? Yes, sir. No sir. No sir. ओके, तो क्वेश्चन की तरफ चलिए, सभी लोग रेडी क्वेश्चन के लिए? यस Sir. सर। सबने रूल्स लिख लिए हैं अपनी कॉपी में? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes sir. का आप Yes sir. क्वेश्चन में उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है 11 रेज टू द पावर 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इज इक्वल टू 1100 रेज टू द पावर 11। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इस आंसर आपको पोल में देना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, मुझे 10 सेकंड दें। यस, सभी को आंसर करना है पोल में। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। आई हैव डन सर। ओके, आई हैव डन। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, प्लीज 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 ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है ना। तो ध्यान से सभी को क्वेश्चन देखना है पहले, फिर वोट करना। और जिनका हो जाए प्लीज आप थोड़ा वेट करिए, बाकी लोगों का भी, उनका भी हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
यस करिए सभी लोग। Sir, I have done. ओके वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड, Sir, I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी इन बच्चों की I तरह have कर done, दीजिए जल्दी से क्वेश्चन। वेरी गुड, जिनका I हो have गया done, है एक्सीलेंट I have एक्सीलेंट, done, sir. वेरी गुड गुड। यार आपकी क्लास तो काफी रिस्पॉन्सिव है, काफी अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते हो, इंटेलिजेंट हो, गुड। अच्छा ये तो सबको पता है ना, शुभम सर आज है नहीं, ये मैं पहले बता चुका था, लेकिन अगर हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया हो बाद में, तो शुभम सर थोड़ा छुट्टी पर हैं आज, तो उनकी जगह आज मैं हूं आपके सामने, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को शुभम सर की कमी महसूस ना होने दूं, ठीक है। तो पूरी कोशिश है मेरी कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं, आप लोग एंजॉय करें, क्लास में अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास से शुभम सर आपको पढ़ाएंगे। एंजॉय कर रहे हैं। ओके ओके नो प्रॉब्लम सर, आप ओके कराइए। ओके चलो, आप भी अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू। अभी भी 13 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, प्लीज जो लोग बच गए हैं जल्दी से करिए, 30 सेकंड है, 30 सेकंड्स हो रहे हैं आपके पास, 30 सेकंड्स जल्दी। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन तो आंसर आप करिए, और नहीं भी आया तब भी करिए, कोशिश करिए, आ जाएगा, आसान है ये। आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि 11 रेज़ टू द पावर 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 जो है वो बराबर होता है 1100 रेज़ टू द पावर 11। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आपको बताना है पोल में। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो। ओके लास्ट 10 सेकंड्स। Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। ओके तो आप लोग चाहें तो अपना आंसर टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो बताइए ट्रू था या फॉल्स था? ट्रू। Sir, false. फॉल्स फॉल्स। सर कौन यस दिस False, sir. दिस False. स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम false है। देख सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो एक जैसा है, मतलब सेम है। तो अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे एक्सपोनेंट सेम हो और उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो, किनकी? पावर्स की मल्टीप्लाई हो रही हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो क्या होता है? a इंटू बी रेज टू द पावर m। ये रूल होता है, ये क्या कह सकते हैं, लॉ होता है। तो वही लॉ मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो ये किसके बराबर होगा? 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, इस वाले रूल से। क्या मैं सही हूं? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके 11 इंटू 10 कितना होता है? 110 रेज टू द पावर 11। 10. 110 रेज टू द पावर 11। लेकिन स्टेटमेंट में तो ये कहा गया है कि 1100 रेज टू द पावर 11। तो इतना मैथ तो हमें आता है कि 11 इंटू 10 1100 होता ही नहीं, 110 होता है ना? Yes, तो sir. मतलब ये Yes, चीज sir. जो लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगी पूरी क्या होगी? False. ठीक है, False. इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी False. फॉल्स। जिन बच्चों का गलत हो गया था, 2-4 स्टूडेंट्स का गलत हो गया था ये Yes, क्वेश्चन। sir. हमारा ओके तो आप लोगों को अपनी गलती समझ आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना है और इसका आंसर सेलेक्ट करना है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, पोल Sir, मैं open आपकी the स्क्रीन poll. पर भेज रहा हूँ। यस यस 1 मिनट, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ।
गिव मी 10 seconds. ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 5 into 3 Sir, raised to the I power. have done, sir. Very good, I have very done. good, very good, I have done, sir. very good. Excellent, I have done, sir. very good. Sorry. Sir, I have done. Okay, okay. Sir, I have done. Very good, very good. Okay. Okay, 25 students have answered this question and उसमें से 24 स्टूडेंट्स का आंसर सही है और 1 स्टूडेंट का आंसर गलत है. कोई बात नहीं, जिनका गलत भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलती पता चल जाएगी हमें. गलती करने से ही तो हम सीखेंगे. अगर हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, चुपचाप बस क्वेश्चन को देखते रहेंगे, तो फिर हम कुछ सीखेंगे भी नहीं. अगर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा गलत हो जाता है तो उसी चीज को, वही चीज ना हमारे माइंड में ज्यादा याद रहती है. अगर आप कोई काम कर रहे हो या आपने कभी कभी देखा होगा, आपने कोई क्वेश्चन किया और किसी पॉइंट पर वो गलत हो गया, और जब आपको पता चल जाता है ना मेरा इस पॉइंट पर ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहता है कि हाँ मैंने पिछली बार इस पॉइंट पर गलती की थी, अब नहीं, यहां नहीं करूंगा. होता है ये, एग्जाम टाइम में होता होगा. Yes, sir. प्रैक्टिस करते हो एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की, तो आपने मानो कोई क्वेश्चन किया और आपका वो गलत हो गया और आपने फिर देखा कि गलती कहाँ हुई, और जब आप एग्जाम में गए और सेम क्वेश्चन आपको मिल गया एज इट इज वही क्वेश्चन, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज आएगी कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, ये गलती मैं नहीं करूंगा. तो अगर आप गलती करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे. ठीक है, तो गलती करो, गलत करो, कोई बात नहीं, लेकिन करना है आंसर. ठीक है. यस, अभी कुछ स्टूडेंट्स और बचे हैं, 10-12 लोग और बचे हैं, जल्दी करिए. लास्ट 30 seconds. Last 30 seconds. Last 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, very good. Yes. तो हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं आंसर देना चैट बॉक्स में तो आप कर सकते हैं. डी. ओके, सबका डी आया है, वेरी गुड. तो यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 5 into 3 raised to the power 4. अब यहाँ पर जो मेरे बेस हैं, इनके बेस जो है वो सेम है. सबके बेस क्या है? 3 है. बेस क्या है? 3 है. 3. और जो मेरी पावर्स हैं, पावर्स आर मल्टीप्लाइंग बाय ईच अदर. ठीक है, और जो मेरी पावर्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है. ये मेरी एक पावर है पूरी. ये चीज तो सबको पता, क्लियर हो गई होगी, मैंने अच्छे से बताई थी. ये Yes, पूरी sir. मेरी Yes, एक पावर है. Yes, sir. ये पूरी एक पावर है, ये पूरी एक पावर है. पावर्स की मल्टीप्लाई हो रही है और बेस जो है वो सेम है. तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट क्या होते हैं? Plus, होते plus. हैं, ऐड होते हैं. ठीक है, तो मेरे जो ये एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. Add. 3 raised to the power 2 plus 5 plus 4, it means 2 plus 5 7, 7 plus 4 11. 11. So the answer will be 3 raised to the power 11. It means 11. option D. Okay, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, तो ध्यान से करना सभी लोग. पोल में आंसर करना है. पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं. बस मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए. अब तक आप इसको अपने कॉपी में, अभी अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए.
ध्यान से करना। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए सभी लोग जल्दी से। यहाँ पर जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं ना वो सारे एक साथ मिक्स हो गए इस क्वेश्चन में। आपने ध्यान दी ये चीज? मतलब जो भी हमने रूल्स पढ़े थे वो सब मिक्स होकर आ गए इस क्वेश्चन I have में, done, sir. है ना? ओके, वेरी गुड। I have done, sir. ओके, गुड, I have done, sir. वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, I have done, sir. वेरी I गुड, have done, sir. गुड। ओके, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करें जल्दी से। 2 मिनट दे रहा हूं मैं बाकी लोगों को, 2 मिनट्स। वैसे ये क्वेश्चन इतना टाइम लेने लायक है नहीं, फिर भी मैं 2 मिनट्स दे रहा हूं। करिए सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आया, बस आधे स्टूडेंट्स का आंसर आया अभी तक। 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें से 20 का ही आंसर आया है। बाकी 20 लोग भी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ, चलो, है ना, छोटा दिख रहा होगा। ये लिखा हुआ है 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, और इस पूरे को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, मैंने थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिख दिया जिससे क्लियर दिखे सभी लोगों को। अब करिए सभी लोग आंसर। ओके, जल्दी, 1 मिनट, 1 मिनट और दे रहा हूं, 1 मिनट और है आपके पास, प्लीज जल्दी करें। सभी को करना है, वेरी गुड। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर आज की क्लास में जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं ना, इसके एक्सपोनेंट के जो भी रूल्स पढ़े हैं वो सभी इस क्वेश्चन में यूज हो गए। तो अगर आपने उन सभी रूल्स को ध्यान से देखा था तो आप लोग कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओ। यस, नहीं कर पाएंगे। यस, ओके, जल्दी करिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो भाई। आसान सा सवाल है, इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी, उन्हीं की तरह है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी फास्ट। गलती करोगे तभी सीखोगे मैथमेटिक्स, बिना गलती करे मैथ समझ में आती ही नहीं। गलती करोगे, उस गलती को फिर फाइंड आउट करोगे, फिगर आउट करोगे कि मैंने गलती यहां पर की, फिर उसको आगे रिपीट नहीं करोगे तो मैथ आसान होती जाएगी। वैसे भी मैथ्स मुझे तो लगता है कि आप लोगों को भी लगता होगा बाकी सब्जेक्ट से तो आसान है, क्योंकि ना तो इसमें कुछ याद करना होता है हमें, ना कुछ लर्न करना है हमें, बस हमें सीखना है, रूल्स को अपने माइंड में फिट करना है और उनको अप्लाई करना है। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए, हाँ, आप लोग आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। पावर के ऊपर पावर है ना, पावर के ऊपर सॉरी, पावर के ऊपर पावर होती है जब, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। ये स्टेप सबको समझ आया? ये स्टेप सबको क्लियर? Yes, sir. ओके, पक्का? Yes, sir. Yes. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अपना sir. माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। इसके बाद हमारे ये दोनों पावर है, 5 रेज़ टू द पावर 6 एक पावर है, 5 रेज़ टू द पावर 4 एक पावर है,
दोनों का बेस एक जैसा है और बेस सॉरी पावर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरे एक्सपोनेंट क्या होंगे? प्लस एडिशन प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 7। तो यहाँ से क्या बचा? 5 raised to the power 10 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 7। अब मेरे एक्सपोनेंट क्या होंगे? माइनस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बेस मेरा एक जैसा है और पावर्स मेरी डिवाइड हो रही है। पावर्स मेरी डिवाइड हो रही है, बेस मेरा सेम है, तो उस केस में क्या होता है? ये रूल हमने पढ़ा था कि मेरे जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे। इट मींस 10 - 7 5 raised to the power 3। So the answer will be 5 raised to the power 3, option C। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था उनको समझ आ गया है कहाँ गलती हुई है। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी कर लें। Yes, sir. यस सर ठीक है, लास्ट Okay, क्वेश्चन बचता sir. हुआ है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसको आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। आसान है ये भी, घबराना मत देख करके सर ये क्या है। ओके, आसान है, बस ये दिखने में खतरनाक है। कुछ चीजें होती है ना, तो बस दिखने में डेंजरस होती है लेकिन होता कुछ नहीं है। यस, पोल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूँ। यस सर, दिख नहीं रही है। हाँ, पोल मैंने अब भेज दिया है, अब आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ। यस सर। ओके, 25 into 5 raised to the power 2 into t raised to the power 8 divided by 10 raised to the power 3 into t raised to the power 4। यस, इसका आंसर करना है। सभी लोग करिए, 2 मिनट है आपके पास। अच्छा, ये क्लास हमारी 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती है, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि पहली बार हम मिल रहे हैं, तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा क्लास में बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका हो गया है वेरी गुड। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। अच्छा, मतलब 12 लोगों का आंसर आया, लेकिन 12 में से सिर्फ 12 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है। आपको सारी जो मेहनत करनी है बस इसको सॉल्व करने में करनी है। 25 into 5 raised to the power 2 divided by 10 raised to the power 3। अगर आपने इतना भी सॉल्व कर लिया तो ऑप्शन से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, t raised to the power 8 और t raised to the power 4 डिवाइड हो रहे हैं, है ना, तो ये रूल भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। ओके, अच्छा बच्चों, सॉरी, हमारा जो ये हमारी जो क्लास है ये 2-3 मिनट एक्स्ट्रा जा सकती है, तो उसके लिए सॉरी। आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्योंकि पता है क्यों मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया, क्योंकि ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर मैं इसको छोड़ देता तो फिर अगली क्लास में दोबारा से मतलब, तो अब आप अगली क्लास में जब आप आओगे तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है,
तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, तो जल्दी से सभी लोग कर दो। ट्वेंटी 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है। ध्यान से नहीं किया, इसका मतलब आपने गलतियां की है। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड और हैं, बाकी लोग आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो भाई सभी लोग। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले पार्ट कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से। 25 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 2 क्या होगा, 5 इंटू 5। ये चीज क्लियर? हाँ, ए जिन बच्चों ने ए आंसर दिया इनका सही है। 5 रेज़ टू द पावर 2 क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? 5 रेज़ No, टू द sir. पावर 2 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय। अब t रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय t रेज़ टू द पावर 4, है ना। t रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय t रेज़ टू द पावर 4 कितना होगा? हमारे जो पावर्स का बेस है वो एक जैसा है, सेम है, और पावर्स डिवाइड हो रही हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। 8 माइनस 4, तो ये क्या होगा, t रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया है, t रेज़ टू द पावर 4। तो अब जो सॉल्व करना है इसको करना है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इनको मैं भाग दे सकता हूं, 5 और 10 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसी तरीके से 25 और 10 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। तो यहां पर क्या बचा, ये 5 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8 एंड t रेज़ टू द पावर 4। यही मेरा क्या हुआ आंसर, यानी ऑप्शन ए। आया समझ में? Yes, sir. Yes, जिन sir. बच्चों Yes, sir. एक मिनट, जिन बच्चों से गलतियां हो गई थी उनको समझ आया कहाँ गलती हुई है? Yes, sir. अनमोल, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, ठीक है, चलो तो इस क्लास को फिर समाप्त करने का समय आ चुका है ना। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको शुभम से दोबारा मिलेंगे और वो आपको आगे पढ़ाएंगे इससे आगे, ठीक है। चलो, सर आप भी कभी कभी ज्वाइन